लग रहा है कि निशा उपाध्याय को जिस तरीके की गोली लगी उस पर होगा कार्रवाई? कार्रवाई तो लगता है कि एक भोजपुरी की बड़ी कलाकार है, स्टेज स्टार है, कार्रवाई तो होनी चाहिए और हो। आपको किसी भी पार्टी फंक्शन में गन चलाने का अलाउ किसने कर दिया है, ये बात सबसे अलाउड गन चलाना किसी को अलाउड नहीं है। अगर गोलू राजा के साथ स्टेज पर गोली लग जाती है, कभी कलाकारों को ईंट पत्थर चला के मार दिए जाते हैं, तो कमी इसमें कलाकारों में भी है कि हमेशा ऐसे ऐसे घटने होते हैं लेकिन वो लोग स्टेज बहिष्कार करके नहीं आते हैं। तो पवन सिंह की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी की टीम में अखिलेश कश्यप सबसे पहले नजर आए। पवन सिंह को गरिया दे रहा है, कोई खेसारी लाल को गरिया दे रहा है। मैंने जिसको मन किया, आपको भी अगर मूड है कि मुझे हिट होना है, 4 दिन किसी को गलिया दीजिए। नमस्कार जय हिंद, आप देख रहे हैं आवाज तक टीम और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। इन दिनों जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टेज शो के दौरान निशा उपाध्याय जो भोजपुरी इंडस्ट्री की सिंगर है उनको गोली लग जाती है, ऐसे में वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जाकर करने वाले तबाही न्यूज के छोटू जी आखिर वहां पे ये क्या कुछ देखे और इनका क्या नजरिया था स्टेज शो पर, इनका ग्राउंड रिपोर्ट का खुलासा करने वाले सबसे पहले शख्स यही है और हमारे साथ छोटू जी बने हुए। हम इनसे बात करेंगे आखिर निशा उपाध्याय के साथ जो हुआ, यहाँ पे खड़े थे, कैसे उनको गोली लगी, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आवाज़ तक न्यूज़ चैनल के जितने भी ऑडियंस है, दर्शक हैं, सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं और अंजलि जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अंजलि जी भी पटना में एक्टिव हैं भाई निशा उपाध्याय जी के मामले को लेकर। एक घटनाएं मतलब छपरा में स्टेज शो के दौरान हुई है जो कि जनता बाज़ार वहाँ पे है। जनता बाज़ार में मतलब कि निशा उपाध्याय जी स्टेज शो कर रही थी। स्टेज शो के दौरान जो उपद्रवी तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व हर एक जगह होते हैं, ज़मीन पर धूल उड़ाने के चक्कर में या फिर अपना बाहुबली छवि दिखाने के या फिर अपने आप को हाईलाइटेड समझने में गोली चलाई, जो कि वो गोली छटक कर निशा उपाध्याय जी के जांघ में लग गई। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब हमेशा ये होते रहता है, कभी गोलू राजा के साथ स्टेज पर गोली लग जाती है, कभी कलाकारों को ईंट पत्थर चला के मार दिए जाते हैं, तो कमी इसमें कलाकारों में भी है कि हमेशा ऐसे ऐसे घटने होते हैं लेकिन वो लोग स्टेज बहिष्कार करके नहीं आते हैं। तो अगर स्टेज बहिष्कार भी करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी होती है। तो सरकार को इस पर ठोस कदम लेना चाहिए। जैसे कि आपने बोला सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, तो कब तक ऐसे कलाकारों के साथ, स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ ऐसे मतलब घिनौने कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या ये कभी भी गोली चला देना या कभी स्टेज पे बदतमीजी कर लेना, इन दौरान भोजपुरी इंडस्ट्री के छोटे मोटे जो सिंगर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो हमेशा छोटे सिंगर का आवाज़ उठाते रहते हैं, खास करके जो महिला एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे कहीं से बंगाल से, यूपी से, मुंबई से कहीं भी आकर आपकी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है, बिहार आके काम कर रही है, तो उन लोगों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। जैसे भी आकांक्षा दुबे का वहाँ पर जो मर्डर हुआ, सुसाइड मामला हुआ, वो मामले अभी तक उसका गुत्थी नहीं सुलझे हैं। मैंने वहाँ भी जाकर कवर किया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपके साथ कुछ होता है तो कोई खड़ा ही नहीं होता है, तो हम लोग न्यूज़ बना के क्या करेंगे, न्यूज़ दिखाकर क्या करेंगे? अगर इंडस्ट्री के लोग एक होकर सरकार से कुछ मांग करते हैं कुछ बनाने के लिए, इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए, तो ज़रूर उस पर संशोधन होगा। और मैं चाहूँगा कि अगर लाइसेंसी हथियार से वो फायर किए गए हैं, अगर अवैध हथियार से फायर किए गए हैं, तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजना चाहिए। अगर गैर लाइसेंस अगर हथियार है, अगर लाइसेंसी हथियार है, तो उनका लाइसेंस रद्द करके उनको जेल भेजा जाए। लाइसेंस हो या इनलीगल हथियार हो, कहने का बात यह है आपको किसी भी पार्टी फंक्शन में गन चलाने का अलाउ किसने कर दिया है, ये बात सबसे अलाउड गन चलाना किसी को अलाउड नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आपको आत्मरक्षा के लिए है, नहीं कि किसी के शरीर पर चलाने के लिए या फिर किसी को जान के जोखिम में डालने के लिए या फिर हर्ष और उल्लास मनाने के लिए हथियार नहीं होते हैं। लेकिन सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। सरकार को मैंने बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह किया था, मैं बोला था कि इस पर संज्ञान लीजिए, इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि शादी ब्याह भी, शादी के समय देखिए ना, ऐसे ऐसे कितना भी घटनाएं होते हैं, कुछ घटनाएं दब जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन भी आजकल फायरिंग करता है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो। तो क्या लग रहा है कि निशा उपाध्याय को जिस तरीके की गोली लगी उस पर होगा कार्रवाई? कार्रवाई तो लगता है कि एक भोजपुरी की बड़ी कलाकार है, स्टेज स्टार है, कार्रवाई तो होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि मैं इसके लिए लगातार मुहिम छेड़ा हूँ। तो इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी सरकार जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी की है और नीतीश कुमार जी के, तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर एक तरीके से हथकंडे वो भी अपना रहे हैं। तो मैं उनसे मांग कर सकता हूं, मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मांग कर सकता हूं कि आप वैसे लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो शादी विवाह का भी समय आ रहा है। ऐसे ऐसे कितने घटना होती है, कुछ घटनाएं दब जाती है मीडिया की वजह से, कुछ घटनाएं खुल जाती है, उजागर हो जाती है। क्या मतलब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी स्टार्स हो, सिंगर्स हो, उन सबको ऐसे क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी हो, सुपरस्टार हो या फिर नॉन स्टार हो, चाहे जो भी हो, अगर मंच पर कहीं फायरिंग की आवाज़ आप सुने
कहीं अगर आपके सामने गन या फिर हथियार के दम पर कुछ ऐसा लोग उपद्रव करना चाहे तो आप मंच को छोड़कर चले जाइए। हो सकता है कि आपके साथ कुछ धांधली करेंगे तो आपके लिए थाने हैं, कानून है, कोर्ट है, तो वहाँ गोली भी चलते रहते हैं। मैं सब कलाकार को तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि गोली चला, बंदूक चला तो अच्छा लगता है। कुछ लोग दिखाते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, तो गोली तोप छुड़छुड़ी जो है ना कि हर बात पर हथियार बात बात पर नहीं निकलनी चाहिए। निशा उपाध्याय से मिलने के लिए वहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग किया। बड़े भैया अखिलेश कश्यप जी हैं जो कि खेसारी लाल यादव जी के राइटर हैं, उन्होंने बक्सर से रात्रि में लगभग 1 बजे रात्रि में आकर मिले। और आपको बहुत सारे कलाकार हैं जैसे तूफान लाल यादव हो गए, संतोष रेणु यादव जी हो गए, सभी पवन सिंह की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी की टीम में अखिलेश कश्यप सबसे पहले नजर आए, जो कि संतोष भैया द्वारा और तूफान लाल यादव जी के द्वारा सभी के द्वारा लोग उनसे मुलाकात किए। बहुत सारे कलाकार आए हुए थे, मुलाकात की, लेकिन अभी भी उनका ऑपरेशन हो गया है, लेकिन काफ़ी पीड़ा हो रही है, काफ़ी रो भी रही है। टीम से कोई आया है कि नहीं? पावर स्टार के टीम से तो मैं किसी को देखा नहीं। अच्छा, जिस तरीके से भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसा जा रहा है क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है, कह सकते हैं, क्या ये जो अश्लीलता फैल रही है वो सही है क्या? अश्लीलता फैल रही है। अश्लीलता देखिए, अश्लीलता का सबसे पहले बात कि मैं सबसे बड़ा ठेकेदार नहीं हूँ। अश्लीलता का जो रक्षक है उनसे अगर ये सवाल आप करें कि आप अश्लीलता के रक्षक हैं तो काफ़ी आपको अच्छी रहेगी, क्योंकि अश्लीलता फैलाने वाले सभी लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, अभी ऐसा गंद मचा दी है इंडस्ट्री में आके, कोई पवन सिंह को गरिया दे रहा है, कोई खेसारी को गरिया दे रहा है। मैंने जिसको मन किया, आपको भी अगर मूड है कि मुझे हिट होना है, 4 दिन किसी को गरिया दीजिए। तो अश्लीलता है नहीं, लेकिन कुछ अश्लीलता के नाम पर हिट होना चाहते हैं। तो शॉर्टकट रास्ते बहुत लंबे नहीं होते हैं, उसका अंत बहुत जल्द हो जाते हैं, है ना। तो शॉर्टकट रास्ते बहुत सारे अपनाते हैं। अभी 2-3 सिंगर आई है, गायिका ही है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो सब ऐसा नीच हरकत कर रहा है, मतलब कि तानिया का बात कर रहे हैं आप, जो भी है। अब हम किसी को कहना नहीं चाहेंगे, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं किसी को प्रमोट सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं छोटे कलाकारों के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, लड़ूंगा, क्योंकि मुझे छोटे कलाकारों का इंटरव्यू करके मुझे आगे बढ़ाने हैं, नहीं कि वैसे तुच्छ कलाकारों को आगे बढ़ाने हैं करके जो गाली गलौज करते हैं दूसरे इंडस्ट्री के कलाकारों को। और हम लोग भोजपुरी से ही आते हैं, तो सभी को हम लोग गाली गलौज करके क्या लगता है कि वो लोग गाली गलौज इसलिए करते हैं क्योंकि वो बड़े स्टार तक नहीं पहुंच पाते हैं, या उनके जितना इनका कद नहीं बढ़ पाता है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि हमें लोग देखें, जिस वजह से ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं? गाली गलौज देखिए, अभी मैं पवन सिंह को गरिया दूंगा, खेसारी लाल यादव को गरिया दूंगा, तो मैं तो रूम में लुका जाऊँगा जाके गरिया के। लेकिन वैसे लड़कियां गलिया रही हैं पवन सिंह, खेसारी लाल या फिर टुनटुन यादव, चाहे प्रमोद प्रेमी, चाहे जो भी हों, बड़े बड़े सुपरस्टार को, कि मैं थोड़ा उन्हें गलियाऊंगा तो लोग मुझे शेर नहीं मानेंगे। और जब अगर वो शेर आता है आपसे मिलने के लिए, चाहे खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, रूम में दुबक जाएंगे जाके। आप तो महिला हैं, लेकिन आपके पास मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, तो बोलता ऐसा बात कि बोलती बंद हो जाएगी अच्छे को। तो सुपरस्टार को गलिया का आप स्टार नहीं बन सकते। संघर्ष से बड़ा कुछ उपाय ही नहीं है आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे साथ बने हुए थे तबाही न्यूज़ के छोटू जी, क्या कुछ कहे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कि ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, एक चलते हुए समारोह में कभी भी गोली या बंदूक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी निशा जी सुरक्षित है, कहीं वो गोली चूक जाती और उनकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रही आवाज़ तक टीम के साथ, मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश।